बीआरओ के सभी कर्मयोगी एवं देवियों व सज्जनों, आप सभी जानते हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे भारत की सेना ने हम सभी भारतवासियों का मस्तक ऊंचा किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मैं नारे लगाऊंगा। हमारे देश के सेना के जवानों के सम्मान में हम सभी बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसी कि आप सबको जानकारी है कि कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है, जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था, जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः हमारे आर्म्ड फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं। साथियों, आज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 66वें फाउंडेशन डे पर आपके बीच उपस्थित होना मेरे लिए गौरव का विषय है और यह खुशी की बात है कि आज इस इम्पॉर्टेंट डे पर बीआरओ द्वारा निर्मित 50 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने का अवसर भी हमें प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां आमंत्रित किया है। साथियों, किसी भी संस्थान के लिए उसका फाउंडेशन डे यह बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता है। वैसे भी 65 वर्षों की आपकी जो यात्रा रही है। इनको आप सुन रहे हैं। बीआरओ के 66वें फाउंडेशन डे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब पहुंचे तो अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने भारतीय सेना की उस गौरव गाथा के साथ की, जिसके जरिए उन्होंने ये बताया कि कैसे भारतीय सेना ने हर भारतवासी का जो मस्तक है उसको ऊंचा किया है। सेना ने इतिहास रच दिया है और हनुमान जी की तरह ही सेना ने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया। हमें अपनी सेना पर गर्व है। सेना ने संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की। सेना ने भारतवासियों का सिर ऊंचा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना की शान में
वहां पर नारे भी लगवाए, भारत माता की जय के नारे। और ये बीआरओ का कार्यक्रम 66वें फाउंडेशन डे के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री की तरफ से ये तमाम बातें कही गई कि सेना ने भारतीयों का सिर ऊंचा कर दिया और हनुमान जी की तरह ही सेना ने भी सिर्फ उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। एक बार फिर से जरा सुनिए रक्षा मंत्री का ऑपरेशन सिंदूर पर यह बयान। है कि कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है, जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः हमारे आर्म्ड फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं। साथियों, आज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 66वें फाउंडेशन डे पर आपके बीच उपस्थित होना मेरे लिए गौरव का विषय है और यह खुशी की बात है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ऑपरेशन सिंदूर पर यह बयान आपने सुना। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 66वें फाउंडेशन डे के मौके पर राजनाथ सिंह जब पहुंचे कार्यक्रम में तो उन्होंने सबसे पहले जो सेना का पराक्रम था, अद्भुत शौर्य था, उसका जिक्र किया कि सेना ने अद्भुत शौर्य दिखाया, पराक्रम दिखाया और इसी के साथ सेना ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया कि सेना ने जो करके दिखाया उसने सभी भारतवासियों का सिर जो है वो ऊंचा कर दिया है। और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि हनुमान जी की तरह ही भारतीय सेना ने भी सिर्फ उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना ने पूरी जिम्मेदारी के साथ और बेहद संवेदनशीलता के साथ अंजाम दिया। इस रूप में अंजाम दिया कि पाकिस्तान के आम नागरिकों को हमने किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को हमने किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सेना की तरफ से यह साफ तौर पर पूरी दुनिया को संदेश दिया गया है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में चुन चुनकर पाकिस्तान में जो आतंकवाद के ढांचे फल फूल रहे थे उनको नेस्तनाबूद किया। ऑपरेशन सिंदूर मतलब न्याय के लिए ये
ऑपरेशन था जो भारत की तरफ से लॉन्च किया गया। ऑपरेशन सिंदूर 25 मिनट का सेना का वो शौर्य और पराक्रम था जिसके जरिए सेना ने चुन चुनकर पाकिस्तान में आतंकवाद के 9 ठिकाने जिनको नेस्तनाबूद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना का वो शौर्य और पराक्रम जिसके जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान को यह संदेश दिया कि अगर छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं, घर में घुसकर तुम्हारा निपटारा करेंगे। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इस बार सेना की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक्शन लिया गया वो सिर्फ एलओसी पार करके नहीं बल्कि आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके, और पाकिस्तान का दिल आप कह सकते हैं, वो राज्य पाकिस्तान का पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान का सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता है, जो राज्य पाकिस्तान का, पाकिस्तान की सियासत से लेकर पाकिस्तान की सेना तक जितने बड़े लोग हैं सब इसी राज्य से ताल्लुक रखते हैं। उसी राज्य में जहां पाकिस्तान की सेना का हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है, उसी पाकिस्तान प्रांत में मौजूद बहावलपुर, मुरिदके से लेकर जो सियालकोट है वहां तक भारतीय सेना पहुंची है। और वहां पहुंचकर भारतीय सेना ने पाकिस्तान में ये आतंकवाद के जो ढांचे हैं इनको नेस्तो नाबूद किया है। बहावलपुर में देखिए किस तरीके से जैश ए मोहम्मद और उसका ठिकाना जिसको खत्म कर दिया गया, लश्कर ए तैयबा जिसने अपना ठिकाना मुरिदके में बना रखा था उसको नेस्तो नाबूद कर दिया गया। तो पाकिस्तान अगर गुस्ताखी करेगा तो फिर ऐसे ही आतंकवाद का खात्मा होगा। ये संदेश भारत की तरफ से लगातार दिया गया है। ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।